तो जनाब आज जो बाबर सत्तार साहब ने जो जिस तरीके से सवाल किए और जो उन्होंने ऑर्डर किया बड़े अरसे के बाद हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुझे तो एक दफ़ा ऐसा लगा कि जैसे शायद हम जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में सर सबसे पहले बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज मैं कहना ये चाहूँगा जो हुक्म पास किया बाबर सत्तार साहब ने, ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, मेरे जहन में वो फ़िक्रा आ रहा था कि ना सिर्फ इंसाफ हुआ बल्कि इंसाफ होते नज़र आया। MPOs के जो ऑर्डर्स थे 7 ऑर्डर्स किए गए शहरयार अफरीदी साहब के मतलब, और उनकी जो तरतीब थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पहला MPO का ऑर्डर ख़त्म होता है उसकी एक्सपायरी पे दूसरा MPO का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जब दूसरा ख़त्म होता है तीसरा जारी कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो शहरयार आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ 2 क्रिमिनल केसेस भी इन्होंने दर्ज किए हैं गवर्नमेंट ने। एक रावलपिंडी के आर्य बाज़ार थाने का FIR है। आर्य बाज़ार के केस में शहरयार आफरीदी साहब को ज़मानत दी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने, और उस केस में जब उनको ज़मानत मिली तो उसके फ़ौरन बाद दोबारा उनको MPO में उठा लिया गया। फिर दोबारा एक और केस था थाना न्यू टाउन रावलपिंडी का, उसमें भी शहरयार अफरीदी साहब को डाला गया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की 30 दिन की। एंटी टेररिज्म जज साहब हैं जो रावलपिंडी के, उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। और क्योंकि मैं इत्तफाक से उस केस में था, मुझे उन प्रोसीडिंग्स का इल्म है, तो जो ही शहरयार आफरीदी साहब को अदालत ने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज टेक्निकली हम लॉयर्स यूज़ करते हैं लफ्ज़, इसका सादा जारी मुकदमे में बरी हो गया। कोई प्रेमा बरी होना और होता है सर, मतलब कोई प्रेमा एविडेंस नहीं है आपके खिलाफ। हाँ। तो उस वक्त अदालत उस शख्स को फौरी तौर पे रिलीज करने का, रिहा करने का हुक्म देती है। अब जो ही वो हुक्म होता है तो मैंने ये महसूस किया कि पुलिस में एक पैनिक था, उनके पास कोई प्लान B नहीं था, नज़र ऐसा आया उस दिन। और फिर उन्होंने विद इन अ टाइम ऑफ 15-20 मिनट्स उसी तारीख का रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर का एक MPO का ऑर्डर लाया, और वो MPO का ऑर्डर ला के तो अदालत के हुक्म को गैर मौसर करने की कोशिश की गई। असल में इस बेसिकली यही सवाल है। देखिए, एक इंडिविजुअल का केस तो है शहरयार अफरीदी का, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अदालत ने जो आज कंडक्ट किया है जिस तरीके से, आज उन्होंने, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में हमने देखा कि ये हुआ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, इससे पहले तारिक जहांगीरी साहब ने कुछ फैसले दिए, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि आप जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसका मजाक ना उड़ाएं, इट्स ए मॉकरी। और क्या आपके पास एविडेंस है कि आप ये जारी कर रहे हैं? 8 तारीख को जो आपने जारी किया है ये ऑर्डर, मैं भी इस्लामाबाद में था, उन्होंने कहा मुझे बताइए कि क्या 8 तारीख को ऐसी इमरजेंसी आ गई थी? और एक बात, जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि ये अडयाला जेल के अंदर वकीलों के ये कंस्पिरेसी कर रहे थे, जैसा उन्होंने पूछा कैसे, कि ये वकीलों और रिश्तेदारों के ज़रिए ये लोगों को पैगाम भिजवा रहे थे, उनको उकसा रहे थे। तो वो जो मरवत साहब हैं उनके वकील, उन्होंने बताया कि 1 महीना 24 दिन हो गए इस सारे अरसे में सिर्फ मैं इनसे मिला हूँ, आप जेल हुकाम का रिकॉर्ड निकाल लें। और जज साहब ने जो बात कही, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? आप ये कह रहे हो कि अडयाला जेल जो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उसके अंदर एक कंस्पिरेसी चल रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर अदालतों पर हमला करने की। तो आप हमें बताइए, मुझे बताइए कि आपने क्या किया उसके लिए? क्या कुछ जेल हुकाम के हवाले से बात की, या जिन लोगों से ये बात कर रहे थे, जिनको उकसा रहे थे, कोई उनके नाम, कोई उनका हवाला? तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो व्हाई आर यू मेकिंग मॉकरी ऑफ दिस? एक बिल्कुल उन्होंने जो वाज़ेह पैगाम दिया कि आपने हमें मजबूर कर दिया इस तरह के ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि यू गाइज आर मेकिंग मॉकरी। और फिर उन्होंने कहा कि आपके चार्जेस फ्रेम होंगे आपके खिलाफ। तो मुझे ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि अब चार्जेस फ्रेम करना डिप्टी कमिश्नर के लिए, फिर वो जो SP हैं ऑपरेशंस, उनके लिए IG पुलिस को कहा है कि आप भी पेश करें एक रिपोर्ट अपनी, और चीफ कमिश्नर से भी। तो मामला बहुत संजीदा, और एक तो मैसेज एक जा रहा है गवर्नमेंट को कि डोंट डू इट अगेन। सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं इस पर ये अर्ज़ करूँगा कि आज एक आइनी अदालत ने एक पाकिस्तानी शहरी को उसके आइनी हकूक़ देते हुए
जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब का आपने जिक्र किया, और वो जो जनाब फरमा रहे हैं प्रोसीडिंग्स, एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर साहब से जवाब मांगा गया कि आपका एक MPO का ऑर्डर पहले सेट असाइड हो चुका है, तो दोबारा MPO का ऑर्डर आपने किस बुनियाद पे जारी किया? तो वो एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी। उन्होंने बोला कि ये शख्स जिसका नाम शहरयार अफरीदी है, ये जेल में बैठ के ये इससे जो भी मुलाकात करने जाता है उसको ये उकसा रहे हैं। जज साहब ने ये पूछा कि ये जेल में बैठ के कैसे उकसा रहे हैं, तो उसका कोई वो जवाब ना दे सके, कोई सब्सटेंस नहीं था। और जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की सर, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बड़ी अहम है। जज साहब ने अपने हुक्म में फरमाया कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब सेटिस्फाई नहीं कर सके अपने जवाब से अदालत को, और अदालत ने वहाँ पे जो स्टेट की तरफ से वहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल यू आर द प्रोसिक्यूटर, उन्होंने प्रोसिक्यूट करना है डिप्टी कमिश्नर को उन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं। जो अदालती हुक्म जब आता है उसको इतना लाइटली इन लोगों ने लिया। वैसे जज साहब ने कहा कि आप अपने वकील से मशवरा कर लें, आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा 6 महीने है। बिल्कुल जैसा जॉब तो गई। हाँ बिल्कुल, जज साहब ने आइन का, कानून का वो हवाला जात दिए जिसके मतलब गवर्नमेंट के वकला के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।